झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं ने कैंडिडेट का नाम तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस अहम फैसले के लिए प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में तय किए गए 3 नामों के पैनल से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। पार्टी का संसदीय बोर्ड भी इन नामों पर निर्णय ले चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट के नाम की सूची 2 चरणों में जारी की जाएगी। पहले चरण में आचार संहिता की घोषणा होते ही 25 से 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इसमें सभी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी की सीटें शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को राजधनवार की सामान्य सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है और अमर कुमार बाउरी को चंदन कियारी की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया है। पहली सूची की घोषणा होते ही 1 सप्ताह में बीजेपी बाकी सभी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देगी। इससे पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए पूरा समय मिलेगा। बीजेपी ने प्रत्याशियों का नाम तय करने में बहुत उलटफेर नहीं किया है। सभी बड़े नामों को यथावत रखा जा रहा है। वहीं चुनाव हार चुके कुछ नेताओं की जगह नए नाम तय किए गए हैं। वहीं बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह ने बूथ कमेटी को मजबूत करने पर जोर दिया है। हमारे कार्य का नतीजा या परिणाम जब चुनाव का काउंटिंग होगा तब तय होगा और उस दृष्टि से हमने सभी अपने महत्वपूर्ण कामों का निर्धारण किया है और महत्वपूर्ण हर काम के हिसाब से कार्यकर्ताओं की एक टोली का निर्माण किया है। आप खुद सामने देख रहे होंगे कि पार्टी की प्रबंधन समिति में प्रदेश स्तर की जो टीम बनी है उसमें अनुभव और सीनियरिटी उसका हमको मार्गदर्शन मिलेगा और खुद हम सबों के टीम में आदरणीय राकेश प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ साथी हैं जिनका वर्षों वर्ष का अनुभव रहा है और इन सबों के मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में पूरा काम जो एक हमारा सैद्धांतिक कार्य पद्धति है कि प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, यानी पूर्व योजना, पूर्ण योजना, फिर भी योजनाओं के निर्धारण में, योजनाओं के क्रियान्वयन में समय समय पर अनेकों समस्या भी आती रही है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करें इसके लिए भी फीडबैक की टोली और फिर हम जो अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष क्या है। जैसे उदाहरण हमने गोगो दीदी योजना चलाई है प्रदेश में, जिसकी व्यापकता से जो उसको स्वीकार्यता मिली है, जिस व्यापक रूप में सामने झारखंड की वर्तमान सरकार उसके आगे काफी झुंझला के विवश हो गई है और अनेकों निर्णय वो ले रही है। आपने देखा होगा कि कल उन्होंने कहा कि राशि भी बढ़ाने की बात कही, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी विश्वसनीयता कायम है और लोगों को हम पर भरोसा है। तो इस दृष्टि से आने वाले समय में कार्यक्रमों की रचना करना, नेताओं का प्रवास लगाना, कहाँ किस रूप में किस कार्यकर्ता का उपयोग करना और जो हमारा महत्वपूर्ण काम होता है बूथ कमेटी की संरचना को सशक्त करना। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी के तमाम नेता सत्ता में वापसी की रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनका मंसूबा कितना सफल होगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।